गवर्नर राज लगाना या इनको इवन अरेस्ट करना बुशरा बेगम को, ये चीजें जो है इनको बेनिफिट करेंगी। पाबंदी लगाने नहीं, पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। ये वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं। कंसेंसस जो होगा, अक्सरियत का जो फैसला होगा या प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से फैसला करेंगे उसके मुताबिक बात आगे चलेगी। वफाकी काबीना की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हामी। अरकान ने कहा गंडापुर हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब पेश कर दिया है। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज की मुखालिफत कर दी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा काबीना में गवर्नर राज पर बात हुई। मैंने राय दी कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है और खुद एहतसाबी में मुब्तला है। ऐसे वक्त में गवर्नर राज या बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फायदा पीटीआई को होगा। पीटीआई पर पाबंदी के लिए भी ये वक्त दुरुस्त नहीं। केपी में गवर्नर राज पर पीपी दो हिस्सों में तकसीम। जराये का कहना है, एक धड़े का कहना है गवर्नर राज से पीटीआई को सियासी फायदा होगा, कैश कराएगी। हामी धड़े का मौकिफ है गवर्नर राज से पीपी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पीपी कारकुनों को एडजस्ट किया जा सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वतन वापस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी जल्द बुलाने का इम्कान। इजलास में सियासी सूरत हाल, केपी में गवर्नर राज पर गौर होगा। हुकूमत ने गवर्नर राज के मामले पर ताहाल पीपी से राबता नहीं किया। गवर्नर राज से मुताल्लिक हतमी फैसला सीईसी करेगी। केपी में गवर्नर राज का खदशा, वज़ीर आला अली अमीन की एडवोकेट जनरल से मुशावरत मुकम्मल। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का नफाज खारिज अज इम्कान करार दे दिया। शाह फैसल ने कहा आइन के आर्टिकल के तहत गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हंगामी इजलास में वफाकी हुकूमत पर तनकीद। डी चौक पर पुलिस एक्शन के खिलाफ आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा पुरअमन एहतजाज पर रियासती जबर और मजालिम किए गए। केपी असम्बली का इजलास आज शाम फिर होगा। वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा था और वो भी उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए शरीक हुई। बहुत गुस्सा था जो इस्लामाबाद लीडरशिप नहीं पहुंची। जो अल्फाज फिर से उन्होंने बेगैरत, बेशरम, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए पार्टी लीडर्स के लिए। उनकी लहजे में गुस्सा, हकारत और रौनक थी। पीटीआई से इस्तीफे आना शुरू। सलमान अकरम राजा बतौर सेक्रेटरी जनरल मुस्ताफी हो गए। सलमान अकरम राजा के ओहदा छोड़ने की वजह सामने आ गई। एआरवाई न्यूज के शो ऑफ द रिकॉर्ड के मेजबान काशिफ अब्बासी पीटीआई इजलास के अंदर की खबर ले आए। पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई। बुशरा बीबी ने पार्टी लीडरशिप के लिए बेगैरत और बेशरम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। हकारत और रऊनत से पूछा मैं तो डी चौक पर थी, आप सब कहाँ थे। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी के जाने के बाद कहा वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बानी पीटीआई को जवाब दे हैं, उनकी अहलिया को नहीं। पार्टी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी सलमान अकरम राजा के मौकिफ की तायद की। कहा इस तरह की बातें सुनने के लिए कुर्बानियां नहीं दी। बुशरा बीबी ने बराह रास्त पैगाम आने तक संजानी में बैठने से इनकार भी किया था। साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए। प्रोग्राम 11th आवर में कहा इज्जत देता हूं तो इज्जत डिमांड भी करता हूं, बेगैरत और बेशरम नहीं हूं। कौमी असम्बली से भी इस्तीफा देने का इरादा है। बानी पीटीआई के इल्म में कुछ चीजें लाऊंगा फिर इस्तीफा दूंगा। इस्तीफे का मतलब राहें जुदा करना नहीं। बानी पीटीआई को छोड़ने के बजाय मौत को तरजीह दूंगा। खान को बेच दिया है, खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और पाकिस्तान की जमहूरियत में तबाही और पाकिस्तान की तबाही और एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का हक था। जब से ये खातून आई है तो तबाही खानदान भी चली और खान साहब दोराए में पहुंच गए हैं।
बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को बर्बाद कर दिया। ये खातून बानी की जिंदगी के लिए खतरा है। सेनेटर फैसल वादा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा संगजानी में रुक जाएं। बीबी को डी चौक जाने का शौक था। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर मजहबी जंग छेड़ने की कोशिश की गई। फैज हमीद समेत पूरा एक गैंग था जिन्होंने बानी पीटीआई को ट्रैप किया। बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत मौजूद। आर्मी चीफ ने बानी पीटीआई को पेश किए। बानी ने बुशरा बीबी को बचाया। बानी पीटीआई चोर थे, न उन्होंने कभी करप्शन की है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी गोगी गैंग ने की। घड़ी की चोरी का पैसा बुशरा बीबी के पास गया। गैंग के कामों का पैसा बानी के बच्चों को नहीं गया। बुशरा बीबी और उनके हवारी बानी पीटीआई को जहर देकर सियासत करेंगे। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली का ये ऐवान मुतालबा करते हैं पीटीआई पे पाबंदी लगाई जाए। इस करारदाद की मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। इमरान खान को भी मैदान में छोड़ दें ताकि हम सारी पॉलिटिकल पार्टी उसका मुकाबला करें। बलूचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद नून लीग के मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद में कहा गया तहरीक इंसाफ ने इदारों को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और नवाब असलम रईसानी के साथ जमात इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी करारदाद की मुखालिफत की। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत नहीं कर सकते। हिदायतुर रहमान ने कहा कसूरवार को फांसी दें मगर पार्टी पर पाबंदी न लगाएं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। Was happening here in Islamabad. As a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. It fell by 4,000 points. And look at very quick rally yesterday. Again, it jumped by more than 3,000 points, and today it crossed 100,000 points. धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। शरपसंद अनासिर ने लश्करकशी की। हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबूताश करना चाहते हैं। एक बार फिर दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा रहा है। माजी में नवाज शरीफ हुकूमत ने दहशतगर्दी का खात्मा किया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने भारी कीमत अदा की। पाक फौज और अवाम ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से होता है। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद इक़दाम करने हैं। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट भी मुस्तहकम होगी। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने में पूरी टीम की काविशें शामिल हैं। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ज्यादती की। तुमने जमीयत उलमा का मैंडेट चुराया। जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क में और दीनी मदारिस वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता दे रोकेगा। इलेक्शन को मुस्तरद किया था, आज भी करते हैं। दोबारा मुनसिफाना इंतखाबात तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुमने धांधली की। कौमी असम्बली हमारी जीती नशिस्तें कम करती। JUI इस्लामाबाद का रुख करेगी तो कोई नहीं रोक सकता। तहरीक उठेगी तो मैं सबसे आगे हूँगा। मौलाना फजल रहमान का सक्खर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा एक सूबे से यलगार होती है तो उस सूबे की हुकूमत भी तुमने खुद बनवाई थी। एहतजाज सबका हक है। तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पहले काफिलों को आने दिया गया, जब वो डी चौक पहुंचे तो फिर तशद्दुद की हुआ गया। सूबों के वसाइल और हुकूक को तस्लीम किया जाना चाहिए। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट नहीं। अपनी नाकामी कबूल करो। गलत रविश और हुक्मरानी की वजह से खून बह रहा है। ये टिपिकल FIR है और इसमें उन्होंने कोई जो है वो एक लफ्ज़ का भी आगा पीछा नहीं किया कि ये बिल्कुल एक फेक FIR है। मतीउल्लाह जान आपको पता है कि बंदा तो वो बड़ा दबंग है, वो किसी न किसी से टक्कर लिए रखता है।
वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR झूठी और जाली करार दे दी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं लिपका और झपका और मुलजिम को काबू कर लिया। ये FIR में मिसिंग है। जिन लोगों ने FIR बनाई है उनको हालात का एहसास ही नहीं। शुक्र है मतीउल्लाह जान से फायरिंग कराने की मेहरबानी नहीं की। कोशिश करूंगा मेरिट पर फैसला हो और मतीउल्लाह जान को इंसाफ मिले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मतीउल्लाह जान के खिलाफ थाना मागला में मुकदमा दर्ज है। मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और PFUJ का इजहार तशवीश। एमएन ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इल्ज़ामात को मज़हे का खेस करार दे दिया। कहा, ये इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ एक नया तरीका वारदात हैं जो पसे पर्दा मकासद की अक्कासी करते हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की ख़राब सूरत हाल जाहिर करते हैं। PFUJ ने कहा, मतीउल्लाह जान को पिम्स के अहाते से अगवा किया गया। फौरी रिहा ना किया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर में 4 खारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक बाग में अर्जेंस ऑपरेशन के दौरान 3 खारजी जख्मी हुए। असलहा और गोलियां बरामद कर ली गई। जो हुकूमती अरकान हमारे पास है तो हम सारे ये चीज सारे सामने रख के हमने ये फैसला किया कि 10 तारीख तक हम अपने धरने को मुखर करते हैं। कोयटा में मगवी बच्चे की अदम बाजियाबी के खिलाफ धरना मुलतवी। धरना कमेटी ने हुकूमत को 10 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जिस दिन वाक़या हुआ ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा अपना बच्चा अगवा हुआ है। ऐसे वाक़यात के बाद गुरसा के पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। मुसव्वर खान हमारा अपना बच्चा है। हुकूमत बाजियाबी के लिए इक़दाम कर रही है। जैकबाबाग की तहसील गड़ी खैरों में टिकटॉक के जुनून ने तालिब इल्म की जान ले ली। नौजवान कादिर मलकानी पिस्तौल से टिकटॉक वीडियो बना रहा था कि गोली चल गई। जख्मी तालिब इल्म को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। शिकारपुर के नवाही इलाके टाउन रुस्तम में गैरत के नाम पर 2 खवातीन कत्ल। जराए का कहना है खवातीन को मोबाइल फोन बरामद होने पर कत्ल किया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का मरीज़ा की शिकायत पर सब्ज़ाजात डिस्पेंसरी पर छापा। कहते हैं अद्वियात देने के बजाय मरीजों से पैसे वसूल किए जा रहे थे। वज़ीर सेहत ने लेडी हेल्थ वर्कर सुंदस को मुअत्तल, आमना नामी मुलाजमा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। गफलत बरतने पर DHO समेत 3 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस भी जारी।